Words, what words are you using? मतलब अगर हम बाय सो आज एनिया के ऊपर के सारे दांतों में ब्रेसेस लग गया और एनिया इस बार कौन से कलर में? इन द कलर ऑफ लैवेंडर। क्यूट लग रहा है, देख देखा इधर, बहुत प्यारा लग रहा है। यही एटलीस्ट लुक फॉरवर्ड करने को एनिया के हर बार न्यू कलर के लिए लिया है मैंने। कौन सा कलर? शिनोबुको-chan। इसका फेवरेट कैरेक्टर है, उसी पे लिया है। सेकंड फेवरेट। ये एक मेरी ब्लैक जीन्स है जो थोड़ी सी लंबी है, मैंने काटा नहीं था बिकॉज आईना कहती लंबा अच्छा लग रहा है, लंबा अच्छा लग रहा है, और मुझे ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता। पैरों में कहीं पे भी जाओ ना मिट्टी घिसता हुआ जाता है। तो ये देखो, आप देख भी सकती है, देखो पूरा घिसा हुआ है। तो मैं इसको घर पे ही, आपको पता है आई कट माई डेनिम, ये भी घर पे कटा हुआ है। काफ़ी लोग आप में से डेनिम्स के लिंक मांगते हो ना, तो मैं जो लिंक देती हूँ आप लोग कहते हो डिफरेंट, वो डिफरेंट नहीं होता है। मैं बेसिकली घर पे आई कट दीज एट होम। तो ये वाला भी मैं भी काटने वाली हूँ, ब्लैक वाला। इसमें ऊपर कुछ नहीं करूँगी, बस नीचे इसका लेंथ थोड़ा सा इतना सा ही है, बस ये थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा सा कट करेंगे। पार्ट है, इनको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके निकाली थी ताकि थोड़ा सा वो रगड़ वाला जो लुक है ना वो लुक आए। सो आईना को फ्रेंड के पास जाना है, बाल मस्त अपने नहा के सेट के दिखा, एकदम सही कर लूँ मैं इसके बाल। और उल्टा उल्टा चल रही क्योंकि आवाज़ डायरेक्शन में। लड़कियाँ और लड़कियों की प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियाँ समझ सकती है। इधर वाला दिखा कर्ल, इधर वाला अच्छा लगता है उनको, मस्त उल्टा चल रही है क्योंकि हवा उल्टे डायरेक्शन में। मेरा बैग ले लिया है। Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. बाय। सो गई अनन्या स्कूल। सो समर वेकेशन के बाद उसका स्कूल स्टार्ट हो गया। आप में से कितने फ्रेंड्स के बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया, लेट मी नो। क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा है कि सारे स्कूल्स नहीं खुले हैं, कुछ खुल गए हैं, कुछ बाकी हैं। तो मैंने आज कंप्लेन कर दी सबके स्कूल तो छुट्टी है, मेरी स्कूल को जल्दी खुलना था। तो चलो एनीवेज, तो वापस बैक टू रूटीन, स्कूल, मॉर्निंग उठना एंड ऑल दैट स्टार्ट्स। सो इसी के साथ गुड मॉर्निंग। We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. चलो लेट्स गो टू द जिम। आईना का स्कूल स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट ऐसा है कि मेरा जिमिंग जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे हो जाता है। तो टाइम पे जाके टाइम पे वापस आ जाती हूँ। मैंने जिम तो जाती थी लेकिन उसकी छुट्टी थी तो थोड़ा सा ऐसा ना लेट, कभी जल्दी कभी लेट ऐसा हो रहा था। अब एवरीथिंग विल बी इन, वो कहते हैं ना प्रॉपर टाइम, बिकॉज आईना की टाइम सेट हो गई है। चलो लेट्स गो। जून में भी मॉर्निंग में देखो ऐसी गर्मी हो रही है। पुणे में बारिश का कुछ नामो निशान नहीं है, पता नहीं कब स्टार्ट होगा मॉनसून। इतनी धूप, इतनी गर्मी। सो चलो डन फॉर द डे। और जिम के बाद जो ये फेस पे अपने आप नेचुरल लाली आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है, कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। चलो लेट्स गो, सेट बैक होम। घर में घुसती इतना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल हरा हरा पूरा। चलो न्यूज़पेपर जाते हुए यहीं पे रख के चली गई थी, थोड़ा लेट आया था न्यूज़पेपर, पढ़ना ही नहीं हुआ पेपर। सो आप मुझे प्रोटीन का ब्रांड पूछते रहते हो ना, मैं कौन सा प्रोटीन लेती हूँ, तो मैं चेंज करती रहती हूँ टेस्ट के हिसाब से। मुझे सबसे वैसे टेस्ट बोले तो मसल ब्लेज का सबसे अच्छा लगता है, चॉकलेट वाला। ये मैंने ये नया मंगाया है, ये होल ट्रूथ। इससे पहले भी ओनली व्हाट्स नीडेड करके था, तो चेंज होता रहता है मेरा।
तो अभी फ़िलहाल आई एम यूजिंग दिस इन केस यू आर लुकिंग फॉर दैट, ऐसे। और एक स्कूप लेती हूँ डिपेंडिंग अपॉन मेरा प्रोटीन इंटेक कितना है, ज़्यादा लगे तो फिर आई टेक 2, बट जनरली आई अवॉइड टेकिंग 2 बिकॉज मेरे घर में आपको पता है हैव अ लॉट ऑफ नॉन वेज, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो हो जाता है। सो प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए, मतलब अगर ये क्वेश्चन हो तो बेसिकली आपका जो बॉडी वेट होता है उससे 1.5 से मतलब 1 या फिर 2 टाइम्स आपको प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे मेरा अगर 47 है तो उसको मैं इंटू 2, तो जनरली लोग अपने हिसाब से लेते हैं, कोई 1.5 से मल्टीप्लाई करता है, कोई 2, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट। आई ट्राई कि इंटू 2, तो 47 इंटू 2 जितना होता है उतना मेरा प्रोटीन इंटेक आई ट्राई टू कीप इट पर डे। सो ये रहा मेरा प्रोटीन। आज चाय पे चर्चा ना करके आज प्रोटीन पे चर्चा करते हैं, बिकॉज एक दो चीज़ें हैं मेरे माइंड में जो चल रही हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू मुझे क्या बात करनी है। सो काफ़ी टाइम ना कुछ लोग जो है बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, मतलब वी आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आई नो कि देखो हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन काफ़ी बार चीज़ें इग्नोर नहीं की जाती है, मुझसे नहीं की जाती। मैं 2-3 दिन से सोच रही थी लेट जस्ट जाने दो, बट आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि आप क्रिटिकल हो सकते हो। मतलब आई एम श्योर आपको मेरी सब चीज़ें पसंद नहीं आती, और मैं दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि एक इंसान की हर चीज़ें पसंद आ जाए। मतलब भगवान के लिए भी अब काफ़ी लोग ऐसा यूज़ करते हैं, तो आई एम जस्ट अ ह्यूमन, माई फैमिली इज़ अ ह्यूमन फैमिली, तो बहुत चीज़ें हो सकती है जो आपको पसंद नहीं आ सकती। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर फीडबैक, लेकिन आप वर्ड्स क्या यूज़ करते हो बहुत ज़रूरी है। पहला अनन्या को लेके कुछ कमेंट्स आए थे विच वर वेरी बच्चे के लिए। यू आर यूजिंग सम कमेंट्स, सम वर्ड्स इज लाइक ओके, बट देन ऐसे वर्ड्स आप नहीं यूज कर सकते हो। आई विल ब्लॉक यू, एंड आई हैव ब्लॉक्ड पीपल हु हैव टॉक्ड एनीथिंग अबाउट माई डॉटर क्रिटिकल, जैसे मैं बोलती हूँ आप बोल सकते हो। मैं भी बच्चे आसपास के होते हैं, मेरे फैमिली में मान्या है, कुछ होता है तो ऑब्वियसली आप बोलते हो ये है, ये इसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, बट देन दी वर्ड्स, व्हाट वर्ड्स आर यू यूजिंग। मतलब अगर आप, मैं तो अभी बोल रही हूँ, मतलब जो मुझे प्यार करते हैं दे विल लव मी, उनको कुछ रहेगा दे विल टॉक अबाउट इट, जो नेगेटिव भी अगर रहेगा, बट देन देर आर वर्ड्स टू यूज दोज थिंग्स। बट जो आप एक बच्चे के लिए ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स यूज कर सकते हो ना, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, एंड सिंस फेक अकाउंट बना के आप कुछ भी बोल सकते हो, तो आई विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन ऑन माई चैनल, इन माई कमेंट सेक्शन। एंड आई एम बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांगली मैं इस चीज़ को पुट कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आपके व्यूज नहीं चाहिए, मुझे आपसे पैसे नहीं कमाने हैं। ओके, सो माई डॉटर इज एवरीथिंग फॉर मी, और एज अ मदर आई विल नॉट टेक शिट फॉर माई डॉटर, पहली चीज़। दूसरी, भाई मतलब मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसा वेट कर रहे हैं क्या ऐसे न्यूज़ का, मतलब लोग चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कैसे लोग होते हैं कि मतलब आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो व्हाई पीपल थिंकिंग इज शी डाइवोर्स्ड। मतलब डू यू थिंक आई एम डाइवोर्स? मतलब आप व्लॉग देखते भी हो कि जस्ट आप एक दो पार्ट देख के एंड देन यू जस्ट कम फॉर ओवर थिंग कि भाई हाँ ये तो डाइवोर्स बिकॉज बहुत दिनों से अकेले हैं, हस्बैंड इज नॉट देयर इन द व्लॉग, और कुछ ऐसे आते हैं कि सुभाष के वहीं सेटल हो गए। कम ऑन, मतलब व्हाट इज दिस? मतलब वो भी मतलब इतना नॉर्मल वे में नहीं कि वहीं पे रह गए हैं क्या, मतलब अभी वापस नहीं आएंगे? व्हाट काइंड ऑफ कमेंट डू यू थिंक? डाइवोर्स मतलब इट इज सच अ बिग थिंग टू टॉक अबाउट इट, जिनका हो रहा है उनके लिए इट इज सच अ बिग थिंग। सो जस्ट कमिंग एंड कमेंटिंग, एक लाइन छोड़ के आप चले जाओ कि इज शी डाइवोर्स, मतलब क्या, हाउ शैलो इज दिस? आपको व्लॉग किसी के देखने हैं, प्लीज आप कुछ इतना बड़ा इतना स्ट्रॉन्ग कमेंट करने से पहले देखो चीज़ों को कि क्या चल रहा है। मतलब पूरे व्लॉग में बना रहे हैं हम लोग व्लॉग, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं फैमिली की, सब कुछ आपका व्लॉग में है, इवन देन यू कम एंड कमेंट लाइक दैट। आई विल नॉट टेक दिस एंड आई एम रियली सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, नो आई एम नॉट डाइवोर्स, बट मतलब कैसे वर्ड्स आप लोग, कैसे मतलब कैसी मेंटालिटी होगी लोगों की कि बस मसाला चाहिए, अच्छा उसका डाइवोर्स हो गया, जैसे वो पड़ोसी की आंटी ने अच्छा डाइवोर्स हो गया, अच्छा ये अच्छा उसका पति नहीं दिख रहा था दोनों से, कुछ तो गड़बड़ है। आई मीन व्हाट इज दिस? मतलब आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो ये दो चीज़ें मुझे बात करनी थी, तो आई थॉट कि आई विल जस्ट टेक इट टुडे, बिकॉज मेरे दिमाग में बहुत घूम रहा था और डिस्टर्ब करती है सब चीज़ें यार एक्चुअल में देखा जाए। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस, इस तरह की चीज़ें तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक। थर्डली, ये है प्यार से मेरे सब फ्रेंड्स के लिए जो वेजिटेरियन है। डार्लिंग्स, आप लोगों को पता है कि मैं इतने साल से आप व्लॉग देख रहे हो, एंड आई हार्डकोर नॉन वेज, मेरे व्लॉग में आपको नॉन वेज दिखेगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब भी मैं नॉन वेज वगैरह बनाऊँ कहीं पे सबटाइटल दे दूँ, लेकिन काफ़ी बार दिमाग से हट जाता है बिकॉज इट इज़ सो, मतलब खाना ही है ना, मतलब याद नहीं रहता कि इस खाने के लिए भी मैं डिस्क्लेमर दूं कि भैया अभी नॉनवेज आ रहा है, आप थोड़ा ध्यान रखो। सो एज अ फ्रेंड आप सबको प्यार से लॉट्स ऑफ लव यार। मैं नॉनवेज की वो कहते हैं ना बिल्कुल हार्डकोर, आई लव चिकन, आई लव फिश, आई लव मटन, तो आप आई लव एग्स ऑलमोस्ट एवरी डे मेरे घर में बनता है, एंड प्रोटीन इंटेक जैसे मैं बोलती रहती हूँ फूड सोर्स मेरे वही है। सो
यू विल सी दैट इन माई ब्लॉग। तो वेजिटेरियन अगर आप हो और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आप या तो वो पार्ट स्किप कर लो, और मैं क्या बोल सकती हूँ, आई कांट चेंज माई फूड हैबिट्स। सो ये थे मेरे कुछ चीज़ें जो आई वॉन्टेड टू शेयर। मेरा प्रोटीन शेक तो रह गया, बातों में बिजी हो गई। सो आई होप एज अ व्यूअर, एज अ फैमिली जो मेरे साथ इतने सालों से है, यू विल अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मैं इतने स्ट्रांगली काफ़ी बार चीज़ें नहीं पुट करती, बट दिस टाइम आई थॉट इट हैज़ टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, द वर्ड्स हैज़ टू बी दैट स्ट्रॉन्ग। Secondhand, I felt a bit forgotten. Not your plan, but now the days of silence outgrow the fun things we have done. But tell me, do you wanna carry on? Plants don't grow without water, and they cave when it's cold. We could go till we वेजिटेरियन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, नॉनवेज बना रही हूँ। सो यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, ग्रिल चिकन टाइप में बना रही हूँ। दही में अदरक लहसुन डाला है और बेसिक मसाले डाल के। तो जो मेरे पास एयर फ्रायर या फिर अवन है, उसमें दो सारे फंक्शंस हैं, तो मैं उसको चिकन वाले फंक्शन में आई यूज़ इट। तो सबको अच्छे से इसमें मैंने ग्रिल पे लगा दिया है अच्छे से, और अवन को प्री हीट कर लिया था। उसके बाद इसको डाला है आधे घंटे के लिए, एक साइड करने के बाद उसको निकाल के फिर आधे घंटे के लिए अगले साइड को, मतलब सारे साइड्स को फ्लिप करने के बाद आधे घंटे के लिए वापस चढ़ा दिया है। कुछ तो मैंने स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो रीपरचेज़ किए हैं, बिकॉज दे आर रियली वेरी गुड। तो आपके साथ वो शेयर करती हूँ, बिकॉज स्किन से रिलेटेड बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे लाइट अच्छी क्यों नहीं है, रुको एक मिनट। सो पहला है ये, ठीक है, फॉरेस्ट एसेंशियल का। इस तरह के ना ये मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ दही में डाल लो या फिर आपके पास अगर रोज़ वाटर वगैरह उसमें डाल लो, बहुत अच्छा होता है। ये है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज की पील से बना हुआ है। स्मेल्स रियली बिल्कुल फ्रेश, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश उससे निकला हुआ है। और मैं जनरली इसी का फॉरेस्ट एसेंशियल का ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरे पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और बहुत आई एम रेगुलर विद दिस। प्लस जब इंस्टेंट मास्क चाहिए होता है तो दिस वन विटामिन सी क्ले मास्क, ये वाला जो है सिंपल का, ये बहुत आपको इंस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको ज़्यादा रखना नहीं पड़ता। इसको जैसे आपको 10-15 मिनट जब तक ये सूखता नहीं तब तक रखना है। इसको क्या है, इंस्टेंटली ऐसा बस लगाओ एंड 5 मिनट्स में जस्ट वॉश इट। बहुत क्लियर जो होता है आपका फेस ना, बहुत क्लियर सा, ऐसा मुझे क्लीन सा फील होता है। सो नाउ नेक्स्ट है आपका ये लिप बाम। मैंने एक मंगाया था, यू नो आई लव लनेज का भी लिप बाम एक मैंने रिस्टॉक पे लिया है, जो मैं जनरली लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। वो अरनिया स्कूल लेके चली गई है। ये एक मैंने मंगाया है लेनेज का, उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये 200 समथिंग का है, बट आई एम लविंग इट। मतलब डॉट एंड की के मैंने लिप बाम प्लस एक वो स्टिक जैसा था ना, मैं जब वहाँ पे गई थी सिंगापुर, मैंने बहुत यूज़ किया था और ये बेस्ट सेलर में था, तो आई थॉट कि चलो उसको ट्राई करते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, वर्किंग रियली नाइस। मतलब लेनेज से आई एम नॉट ओवर लेनेज, ठीक है, मुझे वो इतना पसंद है, बट दिस इज गिविंग अ क्लियर कॉम्पिटिशन टू लेनेज। इसमें 2-3 आपको टिंट मिल जाएंगे। मैंने ये थोड़ा ब्राइट वाला लिया है ताकि थोड़ा सा वो ग्लॉसी और लिपस्टिक वाला लुक दे। सो यू कैन सी दिस इज रियली वेरी नाइस। नेक्स्ट, आजकल आई डोंट नो व्हाई मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे फ्रिजी से फील होते हैं, तो नॉट आई डोंट यूज़ इट वेरी रेगुलरली। ये वाला है आपका ग्लॉस करके समथिंग हेयर सीरम, बेसिकली दिस वन। सो ये वाला आई अप्लाई जब मुझे ज़्यादा फील होता है, हल्का सा हाथ में लेके आई जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस और हल्का सा कोम कर लेती हूँ, तो थोड़ा मुझे बेटर फील होता है। सो अभी वैसे भी मानसून आ रहा है, मानसून टाइम पे और भी ज़्यादा बाल फ्रिजी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ रीपर्चेज, ये सब तो आप सबको ही पता है। दिस कोकोनट ऑयल, दिस इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड दिस आई एंड अनन्या वी बोथ यूज़ बालों के लिए। और अगर मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं हो, नॉर्मल टाइम हो, तो रात को काफ़ी बार हाथ वगैरह पे भी मालिश करके आए स्लीप। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज़ अ लिपस्टिक विच वॉज गिफ्टेड टू मी मिंत्रा में, जो मिले थे ना वो गुडीज़ उसमें था। जिसमें से इसका कलर मांगा था काफ़ी लोगों ने। ये मेरा ना वो पास की नज़र ऐसे हो गई है, रेवोल्यूशन और समथिंग, मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। सर ये ऐसा कलर है, ठीक है, वीडियो में थोड़ा ज़्यादा चटक लग रहा है, आई डोंट नो कैसा लग रहा है, पर मुझ पे सूट कर रहा है अच्छा। तो मुझे लगा था कि थोड़ा शायद मेरे स्किन को ना वो कर देगा, वॉश आउट कर देगा, बट दिस इज़ अ नाइस पिंक कलर। और नॉर्मली आप किसके साथ लिपस्टिक को पेयर अप करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अमेजोन पे, काफ़ी अच्छे रेट पे है, तो डेफिनेटली चेक करें। We fight
myself starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. Don't give. सो चलो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम हो रहा है, बिल्कुल भर के कप चाय बनाई है, चीयर्स इसके साथ। और ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और थोड़े बहुत शॉर्ट्स हैं सुभाष के। सुभाष न्यूयॉर्क यूएस वगैरह में गए थे, तो ही हैड अ वेरी गुड टाइम देयर, तो उन्होंने फोटोज़ वगैरह शेयर किए थे। तो जो भी मुझे लगेगा वीडियोज़ और शॉर्ट्स वो यहाँ पे डाल दूँगी। और नहीं, सुभाष सेटल होने नहीं गए हैं वहाँ पे, ही विल बी बैक वेरी सून एंड होपफुली आप बहुत जल्दी उनको व्लॉग में देखोगे। सो चलिए, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ।